Yesterday, Waqf Amendment Bill has been passed in the. I am not. This is a separate question. I am not going to take this question. But Waqf property also, it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda. That we know everything. But one day they will go away, and the other government will come, and that time. Must remember, there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. कि अब ये सोच तो पहली बात अगली, जब उनका चुनाव के बाद उनकी सरकार वहाँ रहेगी, तब जब 9 मन तेल होगा तब राधा, तब वो कहावत बा, तो अब वो बहुत दूर की बात है। अब पहली बात तो अपनी सरकार बचा लें कि इस बार पूरे विरोध है उनका कलकत्ता में, और इस बार टीएमसी की सरकार बुरी तरह हारने जा रही। जितनी बहस हो चुकी है वक्फ बिल पे, सबको पता चल गया है कि मोदी सरकार भारत सरकार की कोशिश ये है कि वक्फ बोर्ड मुसलमान के जो गरीब तबके के लोग हैं, विधवा है, बच्चे हैं, उसका लाभ उनको मिले। ममता बनर्जी जी की पार्टी, सोनिया जी की पार्टी, ये लोग चाह रहे हैं कि ये सारा लाभ उनके चट्टे बट्टों को मिले। इतनी लड़ाई है। कल बिल पास हो गया। हम आज जिस पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं, इसको भी वक्फ बोर्ड कहता था कि तो वक्फ की संपत्ति है। राहुल गांधी, ममता दीदी इसी को सपोर्ट करना चाहते हैं। राष्ट्रपति भवन को, इस देश में 40 लाख एकड़ जमीन वक्फ की हो गई और उस पे 40,000 से ज़्यादा कंप्लेन जो मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के हैं, सबके आए हैं। क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? ये जो ममता दीदी की पार्टी है, सोनिया जी की पार्टी है, इनका एकमात्र उद्देश्य है भ्रष्टाचारियों को, कब्जा करने वालों को सपोर्ट करना, उनसे हर महीने कुछ लेना। अब ये देश की जनता स्वीकार करने वाले नहीं है। कल पास हो गया ना, अभी राज्यसभा से पास होगा। Mamta's politics is divisive politics. On the basis of religion, she wants to divide the society. और उसी का कारण पश्चिम बंगाल में हालत ऐसा हो गया, जब ममता जी का किसी एमएलए खुलेआम बोल रहे हैं जो हिंदू 30% है, जब चाहे हम काट कर भागीरथी में बहा देंगे। ममता बनर्जी के कैबिनेट मिनिस्टर असेंबली का सामने खड़ा होकर बोल रहे हैं, हम दो हमारा दो नहीं, हम दो हमारा 6 होना चाहिए। ममता बनर्जी का और एक कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं जो हिंदू है वो दुर्भागा है, उसको कन्वर्शन पे लाना चाहिए, सबको एक एक करके कन्वर्ट करना चाहिए। तो ममता जी तो इसका खिलाफ कुछ नहीं बोला। ममता जी ज़्यादा देर तक सत्ता में रहेगी तो पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगी। भारत का और पश्चिम बंगाल का जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अभी इकट्ठा हो गए। ममता जी का जाना तैयार है, निश्चित है। ममता बनर्जी पार्लियामेंट में क्या कानून लाएगी? ममता बनर्जी आज से 2 साल बाद और राजनीति करने का स्थिति में नहीं रहेगी।